परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2854 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की 6 पद 5 से लेकर नीचे की ओर के पदों में जो हम देख रहे हैं वो पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने से उत्पन्न परिणाम है। सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां हैं उसे फूंकने के लिए तैयार होते हम देखते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम मसीह विश्वासी ही है जो प्रार्थना का महत्व को उसकी पूर्ण गंभीरता में अभी तक नहीं समझे। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप में बता रहा। अर्थात कई ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना का महत्व समझते हैं, परंतु एक समूह के रूप में लिया जाए तो हम मसीही प्रार्थना का महत्व को जितना समझना चाहिए उतना अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बहुत सारे अविश्वासी हैं जो प्रार्थना करने के लिए नदी, पहाड़, देश विदेश और कहाँ नहीं जाते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता है। यूहन्ना 9:31। उसके बावजूद भी अज्ञानता से क्यों ना हो, कई लोग जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे कोई भी चीज के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए कहाँ तक भी चले जाते हैं, परंतु जीवित परमेश्वर से संबंध रखने वाले लोग प्रार्थना करने में आलसी रह जाते हैं। कितनी दयनीय बात। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। भक्तों की प्रार्थना के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को सूचित करने वाला एक बाइबल भाग है। भजन 34:15 एवं 16। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। पर आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। प्रार्थना के 2 परिणाम हमें यहाँ देखते हैं। प्रभु परमेश्वर उनका भय मानने वाले धर्मियों की प्रार्थना सुनना पसंद करता है और उनके सब कष्टों से उन्हें छुड़ाता है। भजन 34:6। उसी समय परमेश्वर का भय नहीं मानते हुए अपने मन की इच्छा के अनुसार भोग विलास में किसी के दिल को दुखाते हुए भी जीने वालों का स्मरण भी, अर्थात उनकी याद भी वह संसार से मिटा डालेंगे। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय से ही हम महासंकट काल में शहीद हुए संतों की प्रार्थना देखते हैं। पुनः हम 8वें अध्याय में भी देखते हैं और हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो प्रार्थना जब प्रभु की उपस्थिति में पहुंची तो जिन्होंने उन संतों को सताया उन्हें दंड देने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत तैयार है। प्यारो, हो सकता है कि हम दुनिया के हर जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाए, पर एक बात पर अवश्य सावधान रहे कि हमारे कोई बुरे काम के कारण किसी की आंख से आंसू न बहे, अन्यथा हमें भी अवश्य आंसू बहाना पड़ेगा। एक जवान भाई था जो अच्छा पर्सनालिटी एवं वचन का ज्ञान आदि से आशीषित थे। यदि विश्वास योग्य रहते तो अभी मसीही दुनिया में एक नामी व्यक्ति होते। जब मेरे आसपास के क्षेत्र में वह जवान भाई सेवा के लिए आया तो मैं और मेरे परिवार उन्हें सेवकाई में प्रोत्साहन करने हेतु हर संभव कोशिश की, पर जितना बाहर से वो अपने आप को नम्र दिखाता था उससे अधिक वो अंदर से चतुर था। मैं और प्रभु के दास दिवंगत शालूटी नैनान साहब मिलकर उनकी शादी कराई। हम लोगों से जैसे संभव था हम दोनों का पति पत्नी दोनों का प्रोत्साहन किया, परंतु इस जवान भाई का रहस्य जीवन बिल्कुल बुरा था। अश्लील चित्रों का आनंद उठाना, खैनी खाना, शराब पीना इत्यादि सभी कुकर्म उन्होंने रहस्य में करते रहा। अंत में उसकी पत्नी उसका एक कुकर्म को देखकर 2 साल की बेटी को लेकर अपने घर चली गई। 2 बार मैं और शालूटी नैना साहब मिलकर
दोनों पति और पत्नी को मिलाने के लिए कोशिश की, परंतु ये जवान भाई अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उतना ही नहीं, वह एक दूसरी महिला के साथ रहकर उसमें 2 बच्चे को भी पैदा किए और बेशर्मी से लोगों को उल्लू बनाकर प्रभु की सेवा करने के बहाने में जीवन बिताया। 10-15 वर्ष दूसरी महिला के साथ मौज मस्ती करते समय उनको जरा भी दया उनकी असली पत्नी और बेटी पर नहीं हुई। अब मैं मेरा भाई के साथ कहना चाहता हूं, मुंह में कैंसर होकर लोगों के सामने दया के लिए वह भीख मांग रहा है। मृत्यु का भय उसके चेहरे पर प्रकट है। अपने सुख के लिए जीवन बिताते समय क्या उनको इतनी भी सोच नहीं थी कि कहीं उनकी धर्म पत्नी और बेटी आंसू बहा रही है? क्या परमेश्वर की नजर में उन महिला और उनकी बेटी की प्रार्थना नहीं पहुंची होगी? यारो, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उस भाई की मदद कोई नहीं कीजिए, वो कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मदद करने वाले लोग कम से कम इतना प्रार्थना करें कि मरने के पूर्व ये भाई कम से कम अपनी जवानी की पत्नी और बेटे से माफी मांगे। शायद प्रभु उसके कारण उसकी चंगाई कहीं करे। प्यारो, प्रार्थना के 2 प्रभाव है। धर्मी अपने कष्ट में प्रभु से दुआ करता है तो प्रभु उसको उसके कष्टों से छुड़ाता है। वही उसके आंसू उन्हें सताने वालों को बर्बाद भी करती है। अवश्य सावधान रहना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं